एक वो है कि जो नाम कर रहे हैं, एक वो है जो नाम कर रहे हैं, एक हम हैं कि जो अपना काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक में आज जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए। किस देश के संविधान से? रूस के। यानी पहले इसको सोवियत संघ कहते थे, इस समय रसिया व रूस भी कहते हैं। तो यहां से लिए गए। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्य का प्रारूप किसने तैयार किया? किसकी सिफारिश पे तैयार किए गए? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब? 1976 में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो 1976 में इस 42वें संविधान संशोधन को उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने करवाया, और ये भारत का 42वां संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन यानी मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ये भी ध्यान देना। अब इस संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। को संविधान में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने यह संशोधन कराया था और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य। इन्हें मूल कर्तव्य भी बोल देते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी बोल देते हैं। तो कोई अलग अर्थ नहीं है, मूल कर्तव्य बोलो या मौलिक कर्तव्य, बात वही है, होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। और मूल अधिकार को बोलोगे तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना। अब ये जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इनको संविधान के किस भाग में रखा गया? तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान के भाग 4 का में रखे गए हैं। हम 4A भी कह सकते हैं। और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को? तो अनुच्छेद 51 का, यानी 51A में इनको शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान में हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया? 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें। तो 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 2002 में। अब ये 11वें मौलिक कर्तव्य में किस विषय का उल्लेख किया गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है। और इसे 11वें जो मौलिक कर्तव्य है,
इसे जब हम जाके मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं तो वहां कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। उनका मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्राप्त कर सकता है, प्राइवेट में नहीं, वहां सुविधाएं नहीं दी गई, ये ध्यान देना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रारंभ में नहीं था और गांधी जी ने कहा था इस मौलिक कर्तव्य को अगर भारत का हर एक व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्य का पालन करे तो उसे सरकार से अधिकार नहीं मांगने पड़ेंगे। तो जो मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे, कितने अच्छे और कितने आपके लिए सच्चे हैं मौलिक कर्तव्य, ये आपको देखना है। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य नंबर 1, फर्स्ट में क्या बताया गया? तो प्रथम मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि संविधान के आदर्शों का पालन करें, यानी भारतीय जो संविधान है उसका भी पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें और संवैधानिक संस्थाओं का पालन करें और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। यानी प्रथम में आपको बताया गया कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो प्रथम में संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, संस्थाओं और आदर्शों तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो फर्स्ट में क्या बताया गया कि संविधान का पालन करना, संस्थाओं और आदर्शों तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा प्रथम मौलिक कर्तव्य। इसमें देखना है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख नहीं है, तो क्या वजह रही होगी? ये संविधानविद समझे, वो विद्वान समझे, उन्होंने प्रथम मौलिक कर्तव्य में और किसी भी मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख नहीं किया, ये ध्यान देना। अब सेकंड में आते हैं, दूसरे में। तो इसमें कहा गया स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके राष्ट्रीय संघर्षों के आदर्शों को जीवन में अपनाएं या पालन करें, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों को पालन करें या आदर्शों को बढ़ावा दें। यानी हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय संघर्ष हुए हैं उनमें जो आदर्श हैं, जो संस्कार हैं, जो तरीके थे, उनका हम पालन करें और उन्हें हम बढ़ावा दें। हमें प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से करें, जैसा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में किया गया, और एकजुटता के साथ करें, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल करके करें, यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में किया गया। तो उन आदर्शों का पालन करें और उन्हें बढ़ावा भी दें, यह भी हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरे में आते हैं। तो तीसरे में कहा गया संप्रभुता, अखंडता और एकता
को बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। यानी भारत की संप्रभुता और उसकी जो अखंडता और एकता है, इसको बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और एकता को बनाए रखना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। यानी हम भारत की संप्रभुता को बनाए रखें, ऐसे कार्य ना करें जिससे हमारे राष्ट्र को प्रॉब्लम हो, और हमारी जो अखंडता है उसको भी हम विराजमान विद्यमान रखें और एकता को बनाए रखें। बहुत सी भाषा संस्कृतियों के लोग भारत देश में हैं, लेकिन हम उनके साथ मिलजुल कर रहें ताकि एकता बनी रहे। तो ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। नंबर 4 में कहा गया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश सेवा में शामिल हों। यानी आप बुलाए जाने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। तो नंबर 4 में देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। देश सेवा के लिए तैयार रहें, ये कहा गया है। यानी आप देश की रक्षा में भाग लें और जब आपको बुलाया जाए इमरजेंसी में तो देश की सेवा के लिए आप तैयार रहें। वही है आह्वान करने पर, यानी बुलाए जाने पर। इसके बाद नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 5 में कहा गया कि समरसता की भावना और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली प्रथाओं का त्याग करें। जो महिलाओं के विरुद्ध समाज में प्रथाएं हों, उनको त्याग करना आपका मौलिक कर्तव्य है। समरसता, एकजुटता, बहुत सी संस्कृतियां हैं भारत में, उन सब में एकजुटता की भावना का विकास करें और भ्रातृत्व, भाईचारे का विकास करें। यानी भाईचारे को बनाए रखें। समाज में बड़े स्तर पे या देश के स्तर पे वो भाईचारा का निर्माण करें। और अगर आपके क्षेत्र समाज में स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, उनको त्याग करने की कोशिश करें, जिससे महिलाओं का कल्याण व विकास हो, वो भी बराबरी के स्तर तक पहुंच सकें, उनके साथ भेदभाव ना हो, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। इसके लिए तो मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि समरसता की भावना को और भ्रातृत्व, यानी भाईचारे, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और महिलाओं के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। यानी जो प्रथाएं महिलाओं के विरुद्ध हैं उनका त्याग करें। एक बार रिकॉल कर दें आपका मौलिक कर्तव्य 1 में कहा गया संविधान का पालन करना, संस्थाओं का पालन करना, उनका संरक्षण करना
और आदर्शों को अपने में समाहित करना, आदर्शों को जीवन में अपनाना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। सेकंड 2, स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय संघर्ष, जो स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय संघर्ष हैं उनके आदर्शों को बढ़ावा दें हम। 3 में कहा गया भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और एकता को बनाए रखें, यानी भारत की जो संप्रभुता है इसको मजबूत करें और अखंडता और एकता को भी बनाए रखें। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। नंबर 4, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर, आह्वान करने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। 5वें, समरसता की भावना, एकजुटता की भावना और भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें और महिलाओं के विरुद्ध प्रथाएं जो हैं उनका त्याग करें, ये कहा गया है। तो 6 नंबर पे चलते हैं। छठा मौलिक कर्तव्य आपका क्या है? तो 6 में कहा गया कि समग्र संस्कृति और समृद्धि विरासत की भावना को जागृत करें और उसे संरक्षित रखें, यानी समग्र संस्कृत, सभी प्रकार की संस्कृतियों को और समृद्धि विरासत यानी समृद्धि विरासत, जो संपन्न विरासत है, द ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो आपकी समृद्धि विरासत है इसको बढ़ावा भी दें और संरक्षित भी रखें। तो समृद्धि विरासत को बढ़ावा दें और संरक्षित करें। यह आपका छठा मौलिक कर्तव्य कहता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें का। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है? तो 7वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि वन, झीलों, नदियों और जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसको संरक्षित करें, सुरक्षित रखें और साथ में जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव हैं, प्राणी मात्र, इनके प्रति दया भाव रखें। ये कहा गया है आपके 7वें मौलिक कर्तव्य में। तो वन, झीलों, नदियों और पर्यावरण की प्रकृति को संरक्षित करें और प्राणी मात्र, हम ब्रैकेट में इसमें ले आएंगे जीवों को, जीवों के, तो प्राणी मात्र यानी जीवों के प्रति दया भाव रखे, यानी जो आपके आसपास पेड़ पौधों में पक्षी या कुछ जीव जंतु, आपके यहाँ डॉग होता है, कैट है और बहुत सारे जीव जंतु आसपास गांव के आसपास रहते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनका शिकार ना करें। वो भी प्राणी मात्र हैं, उनको जल की व्यवस्था कराएं। अगर डॉग है तो आप उसको खाने की व्यवस्था दें। यही दया भाव, उनको मारे ना, यानी इनके प्रति आपको दया दिखानी चाहिए। पक्षियों के प्रति दया भाव आप में रखना एक मौलिक कर्तव्य है। आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य कहता है कि वन, झीलों, नदियों और पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित करें, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। और प्राणी मात्र यानी जीवों के प्रति दया भाव रखें, यह भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। नंबर 8,
इसमें कहा गया मानवतावाद, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोण का विकास करें और ज्ञानार्जन को बढ़ाएं, ज्ञानार्जन को बढ़ावा दें। यानी अब मानवतावाद, मानव में मानवता का होना बहुत ही जरूरी है। इस मानवतावाद को आप बढ़ावा देते हैं तो अच्छी बात है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी तर्कपूर्ण तरीकों से भी किसी भी चीज का रिजल्ट लेना, डिसीजन डिस्कशन करना तर्कपूर्वक, ये जो है आपका माइंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, उसका विकास कर रहा है। तो आपको मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है और ज्ञानार्जन को बढ़ावा दें। ज्ञान अर्जित करने की शक्ति को लगातार बढ़ावा देते रहें, जितना ज्ञान हो वो अर्जित करते रहें, क्योंकि अथाह सागर है ज्ञान का। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये मौलिक कर्तव्य के रूप में जो करना चाहिए। जैसे कहते कर्म ही पूंजा है, तो कर्तव्य ही ईश्वर है। आप कर्तव्य करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। गांधी जी ने कहा था अगर भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करे तो उसे अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करे, शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन करे, स्टूडेंट अपने कर्तव्यों का पालन करे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 9 नंबर, 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 9वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि सार्वजनिक, जो सार्वजनिक चीजें हैं यानी सरकारी वस्तुओं का संरक्षण करें, यानी सार्वजनिक वस्तुओं का संरक्षण करें और हिंसा से दूरी बनाए रखें। सरकार की जो वस्तुएं हैं उन्हें हम सार्वजनिक या सरकारी कह सकते हैं। आप स्टेशन पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म, इसे हम सार्वजनिक या सरकारी कहते हैं। टिकट लगता है, ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन की सीटें तोड़ देते हैं, तो हम सरकार की संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जबकि यहां पे 9वें में कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित करें, सुरक्षित करें और आगे हिंसा से दूरी बनाए रखें। यानी जिस किसी भी भीड़ के द्वारा, कहीं किसी प्रोटेस्ट के द्वारा हिंसा की स्थिति आ रही तो आप उससे दूर रहें। हिंसा करेंगे, सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो आप अपने ही टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को आप जला देते हैं तो पुलिस की गाड़ी आपके टैक्स के पैसे से सरकार खरीद के देती। यानी जो चीज सरकारी है वो हमारी है, ये समझें। आप के गांव में प्राइमरी विद्यालय या पाठशाला है, आप वहां के दीवार गिरा देते हैं और वो ईंटों से निकाल करके अपने लिए क्या बनाते हैं, स्टंप का काम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बाद में वो दीवार रिपेयर कर रही सरकार, तो वो सरकार का पैसा नहीं, आपके टैक्स का पैसा रिपेयर के लिए आया कि टूटा है रिपेयर कर रही। आपकी शिक्षा में पैसा कम हो रहा है, तो इसे बेहतर समझें। सरकारी संपत्ति को संरक्षित करें और हिंसा से दूरी बनाए रखें, यह आपका 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है। तो सार्वजनिक, सरकारी यानी सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित करें और हिंसा से दूरी बनाए रखें। ये करना, ये 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है। इसके बाद 10वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, यानी आप जो हैं
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने कार्य को उत्कृष्ट यानी उच्च स्तर पर उपलब्धि हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य को प्रदान करें। यह आपका मौलिक कर्तव्य देश की उन्नति में काम देगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च स्तर की यानी उत्कृष्ट, सबसे सर्वोच्च स्थान पे आप जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और सामूहिक रूप से भी अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पद को ग्रहण करते हैं, तो वहां पे आप देश की उन्नति के लिए अपना मौलिक कर्तव्य निभाएंगे। तो इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्ट शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएं और देश की उन्नति में अपना योगदान करें, जो आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इस पे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्कृष्ट या उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करके देश की उन्नति में भाग लें। देश की उन्नति में योगदान करना आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्कृष्ट या उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करें जो भी आप कार्य करते हैं, और देश की उन्नति में योगदान करना आपका मौलिक कर्तव्य। अगर अच्छी उन्नति हासिल करते हैं तो देश की उन्नति में आप योगदान करेंगे, तो आप अपने मौलिक कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब इसके बाद आता है 11वां मौलिक कर्तव्य, और इसको हमने पहले ही बताया कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किससे? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 2002 में भारत उसमें संविधान में ऐड किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11। तो इसमें क्या बताया गया? तो इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है, यानी माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता का मौलिक कर्तव्य, और माता पिता यहीं तक सीमित न रहें। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता घर पे अच्छे से गाइडेंस दें तो बेहतर टैलेंट इन मासूमों में, इन नाबालिग बच्चों में उभर कर आएगा। लेकिन अधिकतर अभिभावक अपने कार्य को लेकर बिजी रहते हैं, तो समय बच्चों को नहीं देते हैं, जिससे बचपन में अगर बच्चों की बेस यानी उनकी जड़ ही मजबूत नहीं हुई तो आगे भविष्य में क्या स्थिति आ जाती है कि बच्चे कमजोर हो जाते हैं। फिर एक नहीं 10-10 ट्यूशन लगाना, कोचिंगें लगाना, ये स्थितियां आ जाती हैं। तो 6 से 14 वर्ष जब स्कूल भेजने का एक मौलिक कर्तव्य है, तो आप अपना भी एक मौलिक कर्तव्य निभाएं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेहतर गाइडेंस देने के लिए घंटे 1.5 घंटे आप पर डे अपना टाइम निकालें।
तो बेहतर भविष्य बच्चों का होगा, बच्चों का होगा तो माता पिता का भी बेहतर भविष्य हो सकता है, और माता पिता का होगा तो समाज का और देश का भी बहुत ही बेहतर भविष्य हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हमें आपसे बस एक ही उम्मीद है, हम आपके लिए लगातार तत्पर हैं कि आपको बेहतर ढंग से पॉलिटी उपलब्ध कराएं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपका काम है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना आपका कार्य है। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।